अब कागभूषण गरुड़ जी की जो हम कथा सुनते हैं गरुड़ पुराण में, रामचरितमानस में और भी पुराणों में, तो क्या हम जानते हैं कि गरुड़ कौन है? इनके माता पिता का नाम क्या है? ये किसकी संतान है? इस विषय में एक उदाहरण शास्त्रों में मिलता है कि राजा दक्ष की 60 पुत्रियां थी, तो उन्होंने सबका विवाह 13 कन्याओं का विवाह एक ही धर्म के साथ कर दिया, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया, और 2 कन्या थी कद्रु और बिनता, दोनों का विवाह राजा दक्ष ने कश्यप ऋषि के साथ कर दिया। महात्मा के साथ राजा ने अपनी दोनों पुत्री ब्याह दी। अब दोनों पत्नियों से कद्रु से तो सर्पों की उत्पत्ति हुई। सर्प कहां से प्रकट हुए? कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु के उदर से सर्पों का जन्म हुआ। और दूसरी पत्नी थी वनिता। वनिता ने 2 अंडों को जन्म दिया, और जब अंडा का समय हुआ तो उसमें से एक गरुड़ निकले और दूसरे अरुण निकले। अरुण सूर्य के सारथी बने, रथ के सारथी अरुण है, और गरुड़ भगवान के वाहन बने। इसका भी रहस्य है। कद्रु बहुत चतुर स्त्रियों में थी और वनिता भोली भाली थी। उसके 2 पुत्र थे, गरुड़ और अरुण, दोनों बलवान थे। अब कद्रु ने विचार किया कि इसके पुत्र इतने खतरनाक हैं, मेरे सब पुत्रों को मार डालेंगे और मुझे निर्वंश बना देंगे। अब कोई चाल चलनी चाहिए जिससे इनको मैं अपना सेवक और दासी बनाकर रखूं। तो एक दिन दोनों बहन बैठी थी और सूर्य अपने दोपहर का समय था, प्रकट रूप में प्रताप फैल रहा था। तो कद्रु ने कही कि बहन, ये सूर्य का जो रथ है ना, उसमें जो घोड़े जुते हैं उनकी पूंछ काली है। वनिता ने आंख उठाकर देखा तो कहने लगी, नहीं नहीं बहन, इन घोड़ों की पूंछ तो सोने जैसी रंग की है, चमक रही है। बोला नहीं? बोला हाँ। तो ठीक है, शर्त तो लगा ले, अगर घोड़े की पूंछ काली हुई तो तुझे और तेरे पुत्रों के सहित मेरी दासी बनना पड़ेगा और उनको सेवक बनना पड़ेगा। अगर स्वर्ण की हुई तो फिर हम सब तुम्हारे सेवक बन जाएंगे। वनिता ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, वो देख रही थी। कद्रु ने अपने पुत्रों से कहा कि देखो, ऐसा करो कि तुम सब जाओ और सूर्य के घोड़ों की पूंछ से लिपट जाओ और मैं इसको लेके आती हूं। तो छल करके वो घोड़े की पूंछ काली कर दी और उसको दिखा दिया कि देख। उसने मान लिया और उसी दिन से वो उसकी दासी बन गई। उसे बहुत दुख देती, सब घर का काज कार कराती, कपड़े धुलवाती, पोंछा कराती, सब जो कुछ कार्य था वो वनिता से ही कराती थी। अब खुद बैठी रहती थी और उसके छोटे छोटे बालक गरुड़ को भी परेशान करते थे, अरुण को भी परेशान करते थे। अब तो निर्द्वंद हो गए, उनको भय ही नहीं रहा, खौल खिलौल करते, मस्ती मारते। अब गरुड़ जी ने देखा कि मेरी मां तो बहुत दुखी रहती है, ये पूरे दिन बैठी रहती है, मेरी मां पर आदेश करती रहती है, पिताजी भी कुछ कहते नहीं। उसको ज्यादा दुखी देख करके कहा
कि मैया इसका कोई समाधान हो तो बताओ, आप इसके चंगुल से कैसे छूटेगी, कैसे दासत्व से मुक्त होंगी। तो बंदा ने कहा ठीक है, मैं कद्रू को पूछती हूं वो मुझे किस तरह से रिहा करेगी। तो जाकर के कहा कि बहन कोई ऐसी शर्त और लगा जिससे मैं रिहा हो जाऊं। अब वो षड्यंत्रकारी थी कद्रू। उसने विचार किया कि ऐसी कोई काम कराओ, इसके पुत्र तो बलवान हैं, अमृत मंगा लो और हम सब लोग अमृत भी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, फिर ये हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, भले ही हमें छोड़ देंगे इनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अमृत लाओ, अमृत दो हमें। गरुड़ जी से कहा। गरुड़ जी स्वर्ग को गए, देवताओं से युद्ध किया, बहुत भयंकर युद्ध किया गरुड़ जी ने, देवताओं को परास्त करके वहां से अमृत कलश ले आए। तब तक इंद्र आ गया। इंद्र का ऐसा नहीं कर सकते हो, तो गरुड़ जी ने अपनी समस्या रखी। तो इंद्र ने कहा ठीक है, किसी तरह से तुम ले जाओ, लेकिन ये सर्प पीने नहीं चाहिए। अगर सर्प अमर हो गए तो संसार में विनाश हो जाएगा, कोई जी नहीं पाएगा। तो ठीक है महाराज, लेकर चले आए और उस कद्रू और बिनता के बीच में रख दिया, देखो ये है अमृत। कद्दू ने अपने हाथ में ले लिया कि ठीक है, आज से तू हमने मुक्त की और तेरी संतान को मुक्त की। ऐसा कहते गरुड़ जी ने एक झपट्टा मारा और उस कलश को फिर वापस ले लिया। ले जाकर के उस कलश को देवराज इंद्र को सौंप दिया। भगवान इसके कार्य से प्रसन्न हो गए कि अपनी माता को मुक्ति दिला दी और वो अमृत भी देवताओं को दे दिया, संसार में विनाश होने से बचा लिया। तो कह दिया ठीक है, आज से तू मेरी सवारी होगा और अपना बल दे दिया। गरुड़ जी पहुंचे, क्या देखते हैं कि उसकी माता को रस्सियों से बांध रखा है और उसको बहुत सता रहे। आते ही उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया, सर्पों का विनाश करना शुरू कर दिया। भारी हंगामा हुआ। अंत में जाके जब ये स्थिति बनी तो सब थक हार गए और एक सुलह हो गई। बनता का ये चरित्र गरुड़ की माता थी। तो वही गरुड़ जी भगवान की विषय में चर्चा सुन रहे हैं। काकभूषण से कहा कि हे प्रभु, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, और मेरे हृदय में भगवान की भक्ति प्रवेश कर गई है, मुझे भगवान का साक्षात्कार हो रहा है। अब मेरे हृदय में कोई संदेह, भ्रम, मोह, ममता आदि नहीं है, मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार पंख को फैलाकर काकभूषणी के चरणों में प्रणाम करके गरुड़ जी भगवान के धाम वैकुंठ को चले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि